हमेशा उसी दरवाजे पर खड़ा मिलता है जहां से सफलता अंदर आने वाली होती है। अगर आप उस डर को हटाने की हिम्मत कर लें तो सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात करने वाले हैं बड़े बदलाव की, जो खास तौर पर मेष राशि वालों के जीवन में नई दिशा लेकर आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और यह उपाधि यूं ही नहीं दी गई है। बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ, उद्देश्य और दिशा को समझाने वाले मार्गदर्शक माने जाते हैं। जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, उसी प्रकार बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में प्रकाश, समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह ग्रह व्यक्ति के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर कहा जाता है कि मेहनत अपनी जगह है, लेकिन भाग्य का साथ मिल जाए तो परिणाम कई गुना बेहतर हो जाते हैं, और इस भाग्य के कारक बृहस्पति ही हैं। बृहस्पति का प्रभाव केवल भाग्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह धन और समृद्धि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यहां धन का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी है। यह ग्रह व्यक्ति को सही अवसर पहचानने की क्षमता देता है, जिससे वह आर्थिक रूप से स्थिर और सफल बन सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव, समझ और वह बुद्धिमत्ता जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। यही कारण है कि जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, वे अक्सर समझदार, दूरदर्शी और संतुलित सोच वाले होते हैं। संस्कार और नैतिकता भी बृहस्पति के ही क्षेत्र में आते हैं। व्यक्ति के अंदर कितनी ईमानदारी है, वह दूसरों के प्रति कितना दयालु और सहायक है, और उसके जीवन के मूल मूल्य क्या हैं, ये सब बृहस्पति दर्शाते हैं। यह ग्रह हमें सिखाता है कि केवल सफलता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सफलता को पाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सम्मान और प्रतिष्ठा भी बृहस्पति के प्रभाव से ही मिलते हैं। समाज में आपकी छवि कैसी है, लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं और आपकी बातों का कितना वजन है, ये सभी बातें इस ग्रह से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा बृहस्पति व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को भी आकार देता है। आप जीवन को किस नजर से देखते हैं, सकारात्मकता के साथ या नकारात्मकता के साथ, यह भी काफी हद तक बृहस्पति पर निर्भर करता है। एक मजबूत बृहस्पति व्यक्ति को आशावादी बनाता है, उसे हर परिस्थिति में कुछ सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं कमजोर बृहस्पति व्यक्ति को भ्रम, गलत निर्णय और अवसरों को पहचानने में कठिनाई दे सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि बृहस्पति केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि अंदरूनी विकास और आत्मिक उन्नति का भी कारक है। अंततः बृहस्पति हमारे जीवन की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें केवल यह नहीं बताता कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं। जब बृहस्पति का प्रभाव सकारात्मक होता है, तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, समझ, समृद्धि और सम्मान अपने आप आने लगते हैं। इसलिए ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना गया है, जो न केवल भाग्य को प्रबल करता है, बल्कि व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने की राह भी दिखाता है। करीब 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा समय आने वाला है जिसे ज्योतिष की भाषा में एक बड़ा और प्रभावशाली परिवर्तन माना जाता है। ग्रहों की चाल में बदलाव अक्सर जीवन की दिशा बदल देता है, लेकिन जब बात बृहस्पति जैसे शुभ और विशाल ग्रह की हो, तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है। यह वही ग्रह है जो भाग्य, ज्ञान और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, और जब यह अपनी स्थिति बदलता है, तो व्यक्ति के जीवन में नए अवसर, नई सोच और नई शुरुआत के द्वार खुलने लगते हैं। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि वह स्थान है जहां बृहस्पति उच्च स्थिति में माने जाते हैं, यानी यहां उनकी शक्ति और सकारात्मक प्रभाव अपने चरम पर होता है। इस अवधि में बृहस्पति अपनी पूरी क्षमता के साथ फल देने की स्थिति में रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो भी परिवर्तन इस समय होंगे, वे केवल साधारण नहीं, बल्कि गहराई से असर डालने वाले और लंबे समय तक परिणाम देने वाले हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। चौथा भाव जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा होता है जो हमारे भीतर की शांति, स्थिरता और संतोष को दर्शाते हैं। यह भाव घर, परिवार, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक सुख से संबंधित होता है। जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह इस भाव में आते हैं, तो यह संकेत देता है कि इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन में एक स्थिरता आ सकती है, घर परिवार के माहौल में सुधार हो सकता है, और मन को एक नई शांति का अनुभव हो सकता है। यह समय केवल बाहरी बदलावों का नहीं, बल्कि अंदरूनी विकास का भी संकेत देता है। बृहस्पति का चौथे भाव में आना व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, अपनी भावनाओं को समझने और जीवन में सच्ची खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। यह वह समय हो सकता है जब आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को दोबारा तय करें,
अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और अपने लिए एक सुरक्षित और संतुलित वातावरण तैयार करें। यही वह बिंदु है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, मानसिक स्थिति हो या आपके फैसले लेने का तरीका। अगर आप इस समय को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो यह अवधि आपके जीवन में स्थायी सुख, स्थिरता और प्रगति लेकर आ सकती है। ज्योतिष में चौथा भाव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह केवल बाहरी सुख सुविधाओं का ही नहीं, बल्कि आपके अंदर की शांति और भावनात्मक स्थिरता का भी प्रतिनिधित्व करता है। यही वह भाव है जो बताता है कि आप अपने जीवन में कितना सुकून महसूस करते हैं, आपका घर का माहौल कैसा है और आप अंदर से कितने संतुष्ट हैं। चौथा भाव मुख्य रूप से इन चीजों से जुड़ा होता है। घर और पारिवारिक सुख, जहां आप खुद को सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और वाहन, जो आपकी भौतिक स्थिरता को दर्शाते हैं। माता का स्वास्थ्य और उनके साथ आपका रिश्ता भावनात्मक आधार को मजबूत करता है। मानसिक शांति, जो जीवन की असली खुशी का आधार होती है। अब जब भाग्य के स्वामी बृहस्पति इस भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक और संतुलित रूप में देखने को मिलता है। यह एक ऐसा समय बनाता है जब जीवन की भागदौड़ के बीच आपको ठहराव और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। जिन लोगों को पहले अस्थिरता, तनाव या पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए यह समय धीरे धीरे राहत लेकर आ सकता है। घर का माहौल बेहतर हो सकता है, रिश्तों में समझ बढ़ सकती है और मन को एक अलग ही सुकून महसूस हो सकता है। इसके साथ ही यह गोचर भौतिक स्तर पर भी कई अवसर लेकर आता है। संकेत मिलते हैं कि इस दौरान आप प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, जैसे नया घर खरीदना, जमीन में निवेश करना या पुराने प्रॉपर्टी मामलों को सुलझाना। अगर आप लंबे समय से वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो यह समय उस इच्छा को पूरा करने के लिए अनुकूल हो सकता है। खास तौर पर यह संकेत मिलते हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या किसी रियल एस्टेट डील में आगे बढ़ सकते हैं। नई गाड़ी लेने का योग बन सकता है, जो आपकी सुविधा और स्टेटस दोनों को बढ़ाएगा। घर में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, चाहे वह नई चीजों के रूप में हो या बेहतर माहौल के रूप में। लेकिन इस पूरे परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपको अंदर से भी मजबूत करेगा। आप अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्टता महसूस करेंगे, अपने रिश्तों को ज्यादा समझदारी से संभाल पाएंगे और जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया विकसित करेंगे। कुल मिलाकर चौथे भाव में बृहस्पति का आगमन एक ऐसा समय लेकर आता है जहां बाहरी सफलता और अंदरूनी शांति दोनों का संतुलन बनता है। यही संतुलन असली सुख का आधार होता है और यही इस गोचर का सबसे बड़ा उपहार भी है। जब बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र पर डालते हैं तो इसका प्रभाव सीधे आपके प्रोफेशनल जीवन पर दिखाई देने लगता है। 10वां भाव वह स्थान है जो आपकी पहचान, आपके काम, आपकी उपलब्धियों और समाज में आपकी छवि को दर्शाता है। ऐसे में जब ज्ञान, विस्तार और भाग्य के कारक बृहस्पति इस भाव को प्रभावित करते हैं तो यह संकेत देता है कि आपके करियर में एक सकारात्मक और उन्नति देने वाला दौर शुरू हो सकता है। इस समय के दौरान आपको अपने काम में ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार था, उनके लिए अच्छे संकेत बनते हैं। आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और सीनियर्स या मैनेजमेंट की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। इंटरव्यू में सफलता, बेहतर ऑफर या किसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का मौका भी मिल सकता है। बृहस्पति का प्रभाव केवल अवसर देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपकी क्षमताओं को भी निखारता है। इस दौरान आपकी मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स में सुधार देखने को मिल सकता है। आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, टीम को संभालने की आपकी क्षमता मजबूत होगी और आपके निर्णयों में परिपक्वता नजर आएगी। आपकी बातों में वजन बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेने लगेंगे। खास तौर पर अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जहां ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जैसे टीचिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग या मैनेजमेंट, तो यह समय आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में सफल रहेंगे और इससे आपकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके करियर को एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। अगर आप सही मौके को पहचानकर मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह अवधि आपको न केवल सफलता दिला सकती है, बल्कि एक मजबूत और सम्मानजनक पहचान भी बना सकती है। जब बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि 12वें भाव पर डालते हैं तो यह जीवन के एक ऐसे क्षेत्र को सक्रिय करता है जो बाहरी दुनिया से ज्यादा आपकी अंदरूनी यात्रा से जुड़ा होता है। 12वां भाव त्याग,
मोक्ष, विदेश, एकांत और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, खुद को समझने की कोशिश करता है और जीवन के गहरे अर्थ खोजता है। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना एक सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं ज्ञान, धर्म और आध्यात्म के कारक हैं। जब इन दोनों का संबंध बनता है तो व्यक्ति के भीतर एक अलग ही प्रकार की जागरूकता और संतुलन विकसित होने लगता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब केवल भौतिक चीजों से संतुष्टि नहीं मिल रही, बल्कि आप कुछ गहरा, कुछ सच्चा और स्थायी खोज रहे हैं। यह समय विदेश से जुड़े अवसर भी लेकर आ सकता है। जिन लोगों का सपना विदेश जाने का है, चाहे वह नौकरी, पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। अचानक से ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान संभावनाएं कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं या वहां से जुड़े काम में सफलता पा सकते हैं। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ या मेडिटेशन जैसी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ सकती है, जिससे आप दान, पुण्य या समाज सेवा के कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा यह समय मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी काफी बदलाव ला सकता है। आप धीरे धीरे चीजों को छोड़ना सीखेंगे, चाहे वह पुराने विचार हों, नकारात्मक भावनाएं हों या ऐसे रिश्ते जो अब आपके लिए सही नहीं हैं। इस त्याग के साथ ही आपको एक नई तरह की शांति और हल्कापन महसूस होगा। कुल मिलाकर बृहस्पति की यह दृष्टि आपको केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि आपके अंदर भी एक नई यात्रा पर ले जाती है। यह समय आपको सिखाता है कि असली संतोष और खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हर सकारात्मक बदलाव अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आता है, और यही बात इस समय पर भी लागू होती है। जहां एक ओर बृहस्पति का प्रभाव आपको अवसर, सुख और विस्तार दे रहा है, वहीं दूसरी ओर यह जरूरी है कि आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ताकि यह अच्छा समय पूरी तरह आपके पक्ष में काम कर सके। सबसे पहले बात आती है आपके खान पान की। इस दौरान आपको अपने खाने पीने की आदतों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा ऑयली, भारी या अनियमित भोजन पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है। कोशिश करें कि आप संतुलित और हल्का भोजन लें, समय पर खाएं और अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ उसे संतुलित भी रखें। पाचन और लीवर से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। बृहस्पति का संबंध विस्तार से होता है, इसलिए अगर छोटी समस्या को समय पर संभाला नहीं गया तो वह बढ़ सकती है। इसलिए नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और जरूरत पड़े तो समय पर जांच या सलाह जरूर लें। इसके साथ ही खर्चों पर नियंत्रण रखना भी बेहद जरूरी है। यह समय शुभ कार्यों और सुविधाओं में खर्च बढ़ा सकता है, जैसे घर, वाहन या किसी खास अवसर पर निवेश। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि खर्च और निवेश में संतुलन बना रहे। बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने से बाद में दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस समय के लिए कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव। अपने खान पान को संतुलित और नियमित रखें। स्वास्थ्य से जुड़े छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। पैसों के मामले में समझदारी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यह समय न केवल आपके लिए शुभ रहेगा, बल्कि आप इसके पूरे सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो केवल ग्रहों पर निर्भर रहना काफी नहीं है, आपके अपने प्रयास भी उतने ही जरूरी हैं। कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, डर और नकारात्मकता कम होती है और आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है। इसके साथ ही चंद्र मंत्र का जाप 108 बार करने से मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित रहती हैं और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आत्मबल बढ़ता है और आपके कार्यों में स्पष्टता आती है। लेकिन इन उपायों के साथ एक बात हमेशा याद रखिए, परिवर्तन केवल ग्रहों से नहीं आता, बल्कि आपके कदमों से आता है। जब आप खुद आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तभी परिस्थितियां भी आपके पक्ष में काम करना शुरू करती हैं। यह समय आपके लिए नए अवसर, नई संभावनाएं और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस मौके को पहचानते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। डर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप डर को चुनते हैं या सफलता को। हर हर महादेव।